सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास। वेलकम है आज की क्लास में आपका वेक्टर अलजेब्रा में। एनसीईआरटी का चैप्टर चल रहा था 10.1 जो हो चुका था पीछे, और उसको आप जिनका नहीं हुआ वो अपने मन से स्वयं करेंगे क्योंकि उसमें पूरी थ्योरी है। दूसरा एक्सरसाइज है तुम्हारी जिसमें हमको एम्पलीट्यूड, इसमें सदिशों का मान ज्ञात करना है। ये हम इसके रूल्स आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। तो इसमें देखो 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला वाला हम ये बताएंगे और आपको, या फिर हम ये बता दे रहे हैं, ठीक है, और ये वाला बता दे रहे हैं। आपको पहला वाला स्वयं करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनका वैल्यू ज्ञात करने के लिए इनका क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड। एम्पलीट्यूड की मैग्नीट्यूड? अच्छा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वेक्टर बी का मापांक निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकाला जाता है? वो भैया निकाला जाता है, ये जो वेक्टर हैं इनके जो ये सदिश हैं, ठीक है, इनसे इनके जो कोफिशिएंट में डिजिट लिखे हुए हैं उनका स्क्वायर करके। कैसे? इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? x बराबर 2, y बराबर कितना? -7, और z बराबर कितना मान लेते हैं? -3। तो इसको कैसे निकालेंगे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। आगे बात समझ में? अभी तो हम इसको आपको वैल्यू मतलब पुट करके बता रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट तुमको बताएंगे। तो वेक्टर 20 मॉडुलस वेक्टर 20 कल टू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और प्लस z में क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर। बेटा क्या आ जाएगा? देखो जरा, 4 2 दूनी 4, 7 सत्ते 49, है ना, और प्लस 3 त्रिका कितना? 9। इसको जरा ऐड कर दो, कितना आ गया? 62। आ गई ना बात समझ में? तो ये आ गई। अब जरा इस इसको निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका परिमाण निकालो जरा। ये स्वयं करो तुम लोग, ठीक है। दूसरा वाला, तीसरा चलो बताते हैं। देखो इधर, इसमें भी वैसे निकालना है। वेक्टर सी मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट आई का कोफिशिएंट, फिर बी का कोफिशिएंट, सॉरी जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस जे का क्या है? 1/√3 का स्क्वायर, और प्लस इसका क्या आ जाएगा? 1/- का √3 का स्क्वायर। भैया क्या आएगा बताओ जरा? सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 रहा, इसका वैल्यू क्या आएगा? 3। इसका स्क्वायर क्या रहा? 1 रहा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। इसका वैल्यू 1 रहा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। दोनों में हर समान है ना, तो कैसे लिखेंगे? 3 ये लिखा, और 1 + 1 + 1, ठीक है बेटा। इसको क्या लिखेंगे? √3/3 क्या आ जाएगा? √1 बराबर क्या आया? 1। तो सी का जो मॉडुलस आया वो आ गया तुम्हारा कितना? 1। कर लोगे? चलो फिर अगला सवाल देखो दूसरा सवाल है, समान परिमाण वाले विभिन्न सदिशों को देखो बेटा, इधर देखो। समान मैग्नीट्यूड मतलब उनका मैग्नीट्यूड अगर निकालो तो मॉडुलस निकालोगे तो वो इक्वल आना चाहिए। ऐसे कोई सदिश लिखना है, वो जरूरी नहीं कि उसमें जो लिखा हुआ वही लिखो, वैसे नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? चलो मानते हैं वेक्टर ए बराबर, ठीक है, देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक, ये लिखा। अब जरा इसका मापांक निकालो, इसका मॉडुलस निकालो, मैग्नीट्यूड क्या आया? देखो जरा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और बराबर कितना आ गया? 4, और 3 त्रिका 9, 4 9 कितने हो गए? 13, और 4 चौको 16, 16 और 13 कितने हो गए? 16 और कितने? 13, 29 हुई ना, 29 है ना, 29 हुआ। अब जरा देखो दूसरा इसे ले लो,
बेटा, वेक्टर बी बराबर क्या ले गया बताओ जरा, 2i कैप, ध्यान सुनना, माइनस 3j कैप, माइनस 3j कैप और माइनस का 4k कैप, दोनों अलग अलग हैं लेकिन मैग्नीट्यूड इनका समान आएगा। आ गई ना बात समझ में? ये वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस कितना 4 का स्क्वायर, वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी 29, है ना? आ गई बात समझ में? फिर लिखा समान दिशा वाले दो सदिशों को लिखो। तो समान दिशा वाले दो सदिशों को लिखने के लिए जैसे a बराबर वेक्टर a बराबर, ठीक, देखो जरा इसमें लिख देते हैं, इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, कोई भी निगेटिव पॉजिटिव ना हो। देखो जरा, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी बराबर, अब अगर जिसमें एक से गुणा करो तो सेम कोफिशिएंट होना चाहिए सभी के, तभी इनकी डायरेक्शन सेम होगी, है ना। अब जरा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, बस काम खत्म, इसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो और क्या, तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में लिखा हुआ है, तीसरा सवाल देखो, तीसरा लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, मतलब एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, लिखा है, लिखा है ना, देखो चौथा सवाल है ना ये भगवान, चौथा लिखा है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप फिर प्लस 3j कैप और क्या हो xi कैप प्लस yj कैप के कैसे हो भैया, समान। अगर ये समान है तो इनके कोफिशिएंट भी समान होंगे, तो इनके क्या आ जाएगा, x बराबर कितना है 2x, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है इधर x, इधर i का कोफिशिएंट कितना है 2, तो x बराबर 2 हो गया, ठीक है। और j का कोफिशिएंट कितना है 3 और इधर y का कोफिशिएंट कितना है, मतलब j का कोफिशिएंट है y, y इक्वल टू कितना हो गया 3, बस खत्म, काम हो गए। अगला सवाल देखो जल्दी जल्दी, ये नोट हो गया। देखो अगला देखो, लिखा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है तथा अंतिम बिंदु 5-5,7 है, ठीक है। तो इस सदिश के अदिश व सदिश घटक भी ज्ञात कीजिए। तो देखो माना सदिश के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु कौन है, प्रारंभिक बिंदु, देखो प्रारंभिक बिंदु कौन कौन से हैं 2,1, अब ये अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु कौन से हैं -5 कामा कितना 7, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और i कैप फिर प्लस y2 माइनस y1 और ये क्या होगा j कैप, ठीक है। तो ये देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, वैल्यू रख देते हैं, x2 का वैल्यू कितना है -5, ठीक, और माइनस का 2 i कैप फिर प्लस y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस y1 का वैल्यू 1 और ये कितना हो गया j कैप बराबर माइनस का 7i कैप 7i कैप और प्लस का 6j कैप, ठीक। ये क्या आया ए बी, तो ये इसका सदिश हो गया। अब देखो इनके सदिश के घटक कौन कौन से, तो सदिश के जो कोफिशिएंट हैं ये इसके घटक हो गए -7,6, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगले सवाल में लिखा हुआ है सदिश, ये नोट कर लेना अपना, अगले सवाल में लिखा हुआ है सदिश वेक्टर ए इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप -2j कैप और प्लस के कैप, ठीक है। वेक्टर बी इक्वल टू कितना -2i कैप
प्लस 4 जे कैप और प्लस 5 के कैप, और वेक्टर सी इक्वल टू कितना भैया, आई कैप माइनस 6 जे कैप और माइनस 7 के कैप, ठीक है, का योगफल कितना होगा। इनका हमें एडिशन ज्ञात करना है, तो इनको योगफल करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको जोड़ेंगे डायरेक्ट लिख के। कैसे, देखो जरा इसको इससे जोड़ो, कितना आया 0 आई कैप, ठीक 0 आई कैप। देखो माइनस का 2 और ये एक और ये एक आई कैप, तो प्लस के 2 आई कैप और माइनस का 2 जे आई कैप, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 आई कैप। फिर देखो इधर कितना होगा, माइनस माइनस के पहले जोड़ लेना जे वाले को, इधर जे का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 6, इधर जे का कोफिशिएंट है माइनस का 2, इधर कितना हुआ माइनस का 8, अब इसको घटा दो कितना हुआ माइनस का 4 जे कैप, ठीक है। फिर के कैप वाले में देखो कितना है, के 6 हो गया और इससे घटा दो माइनस का 1 के कैप, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई कितना, माइनस का 4 जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक। तो ये आ गए तुम्हारे तीनों सदिशों के योग। अगला देखो 7वां नंबर सवाल, ये तुम्हारा छठा था, छठे नंबर सवाल में ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। 7वां देखो, इस क्वेश्चन में हमें सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप का एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए मॉडुलस कितना वेक्टर ए। अब जरा देखो इसको, इसका वैल्यू रखेंगे आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप, ठीक है, बटे इसका मापांक निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्या आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इधर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इधर आ गया आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप बटे इधर आ जाएगा अंडर रूट 6। अब इसको चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हो, कैसे, आई कैप बाई 6 प्लस जे कैप बटे 6 प्लस 2 के कैप बटे कितना अंडर रूट 6, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो जरा,